का रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेट आपका कंप्लीट है, रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिलेशन में कुछ पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है ऑफ टू सेट, ठीक है। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रहता है, अगर आपका कोई एक सेट है एक, ठीक है, ए सेट है, ए और बी ले लो, ठीक है। दूसरा सेट है बी, ये ले लो सी और डी। अब इधर देखिए, अगर आप इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, मान लीजिए आपने निकाला यहाँ पे ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए के एलिमेंट, इसका मतलब बी के एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट ले लो आप यहाँ पे ए और बी, इधर ले लो सी और डी। तो यहाँ पे आपको ए और सी, ए और डी, ये मिल जाएगा बी सी और बी डी। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अगर हमको, ठीक है, ये पॉइंट हटा देता, अब इसमें जैसे ये वाला दिख रहा है ना, ये अब बी क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो सेट था वो ही रहेंगे। सेट ए है क्या, सी और डी, ये बी सेट है। ए सेट आपका हो गया ए और बी, तो यहाँ पे आएगा सी ए, सी बी, डी ए और डी बी। क्लियर हो गया। तो ये आपके दो प्रोडक्ट आ गए। क्लियर, ए बी और बी ए, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से ही निकालते हैं। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर फाई का किसी भी एक फाई का मतलब जीरो ही होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि फाई का मतलब रहेगा कि वो जीरो है। नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। ए में अगर एन एलिमेंट है, बी में अगर एम एलिमेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इधर देख क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है, आप इस तरह भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ए इंटू बी, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है। ए वन ए टू डॉट डॉट ए पी आर पी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से आएगा, जो भी निकला जाता है ना, जैसे दो का, तीन का, चार का, तो उनके एलिमेंट सेम आते हैं। इसका मीनिंग ये है, मान लो एक सेट, बी सेट, तीन, तो वन इधर, टू इधर, थ्री, और भी होंगे, तो इसका जो निकलेगा ट्रिपल कार्बन 2 3 इस तरह से निकल जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया, ठीक है। अगर मान लो आपका यहाँ पे मान लो 5 होता, ये और 5 होता, और अगर मान लो ये निकालना है तो एक और निकलता 1 5 3, ठीक है। और भी ज़्यादा होते तो इस तरह निकल जाते। यही प्रॉपर्टी का मीनिंग है, ठीक है। इसमें आप आओगे, इनको आपको देख सकते हो, थोड़ा अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, तो एग्जाम्पल लेके ही सॉल्व करना। याद करना भी नहीं, अगर आपको है याद तो कर सकते हो, पर अगर याद नहीं आ रहा है तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इजीली एग्जाम्पल से ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। यूनियन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, ए डैश बी दिया है, ए इंटरसेक्ट भी निकालना है। तो ए इंटरसेक्ट डैश दिया है, तो इससे क्या निकालो, यूनियन में से माइनस कर लो। तो इसको ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ यूनियन में से माइनस कर दोगे ए यूनियन बी का डैश, यानी ये आ गया 60 माइनस 10 50 आ गया। इंटरसेक्ट निकाला, इंटरसेक्ट का डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। इंटरसेक्ट का फार्मूला आपका ये दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगा हुआ है इसमें। तो ये कितना दिया है 50, ये कितना दिया है 35, 24 एन ए इंटरसेक्ट बी, ये तो उधर हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। तो ये आ गया ए इंटरसेक्ट बी माइनस 50, तो ये आ गया 9, ये आंसर हो गया।
क्लियर हुआ? चलें, अब यहाँ पे दिया, ये हम सब सेट में करवा चुके हैं आपके, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका सेट तो हो ही गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिलेशन। वहाँ पे हमने सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही फॉर्म क्या होता है, उसमें कुछ कंडीशन होगी, वो आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए टू बी एवरी रिलेशन ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। इफ़ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है ए बी, उसको क्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, स्मॉल ए आर बी, ये हो गया। चलिए अब इधर देखिए, एवरी सबसेट एक सेट टू बी ए रिलेशन, ठीक है। तो कोई भी होगा उसको रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन, और नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर एम एन होगा, समझ रहे हो। टोटल रिलेशन तो टोटल एलिमेंट तो एम एन होंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो डिफरेंट रिलेशन होंगे 2 की पावर एम एन होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड वाले पे। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये हो गया। देन डोमेन ये हो गया, और रेंज आपकी ये है, ठीक है। ए सेट है, बी सेट है, रिलेशन इज लेस देन 1 2, ठीक है। तो रिलेशन है, कोई भी कंडीशन से इसमें एक रिलेशन निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6, इस तरह से एक रिलेशन निकल रहा है, आगे भी आपका आएगा, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी रिलेशन, आर इज रिलेशन ए एंड बी, ए और बी, इसमें क्या है, ए और बी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन, यानी आप जो प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी, इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई कंडीशन आ जाती तो उसमें टाइप ऑफ रिलेशन में चला जाता है वो, ठीक है। वॉइड रिलेशन, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो। चलिए इनवर्स, ठीक है। इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, ए बी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन ये है 1 2 3 4 और 5 6, अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 1 4 3 6 5। क्लियर हो गया, यही है आपका। चलिए ये हो गया। चलिए टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेशन की बात करो तो एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव है, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, दोनों एलिमेंट आपके सेम रहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, दोनों एलिमेंट आपके सेम रहेंगे, वही आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ए है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट दिया है आपको 1 2 3, ठीक है। वो आपको जो भी रिलेशन आ गया, माने एक रिलेशन दिया गया है आपको, आर इक्वल टू रिलेशन है, इसमें क्या है 1 3 3 5 1 1 2 2
और 3 3। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एलिमेंट, बी एलिमेंट और सी एलिमेंट, जो सेट में तीनों एलिमेंट दिए थे, तीनों का क्या है आपका 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर एक भी मिस होता है, जैसे मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ है, समझ रहे हो, तो आपका फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्लियर हुआ? चलिए, अब ऐसे ही सिमेट्रिक कोई भी एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है, चलिए अब जैसे मान लो सेकंड वाले पे ले लो, कोई एक सेट ले लो, मान लो ए सेट ले लो 1 2 3। तो ये कब होगा? जब 1 और ठीक है आपका 2 है, तो इसमें 2 1 होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? अगर 2 3, तो 3 और 2 भी होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आपका 3 और 1 होगा तो 1 और 3, इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 1 होना चाहिए, और 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चेंज होना चाहिए आपके। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक इसमें क्या होगा? ए इक्वल टू बी रहेगा। ठीक है, ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या होगा? जैसे मान लो ए बी दिया गया है और बी सी दिया गया है, तो आपको ए और सी दिया जाएगा, यानी ये और ये इनको मिलके भी एक बनेगा। जैसे अगर हमारे लिए 1 और 2, 2 और 3, तो क्या होगा? 1 और 3 भी होगा। क्लियर? क्योंकि ये तो दोनों सेम है, तो इनको हटा के 1 और 3 होगा, ऐसे होगा। ये होगा तो आपका ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया? तो आप कहोगे सर इसमें क्या होगा? कंडीशन पे आ जाओ। पहले में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, पहले में तो दोनों सेम होने चाहिए। अगर मान लो 1 1 है तो 2 2 है, इस टाइप के दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में, एंटी सिमेट्रिक में आपका 1 दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस में क्या होगा? रिलेशन में इक्विवेलेंस में क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अगर 1 2 दिया है तो 2 1 होगा, 2 3 और 1 3 होगा। क्लियर? चलो, ये कंडीशन आ गई, और ये इनको लिखने का तरीका है। ठीक है, कभी रिप्रेजेंट करते ना, तो ए बी और ये बी सी और बी सी, ये इनको लिखने का तरीका है आपका। ठीक है, ये कंडीशन है। पहली किसको रिप्रेजेंट करता है? रिफ्लेक्सिव को, दूसरी आपकी सिमेट्रिक को, तीसरी ट्रांजिटिव को। क्लियर हो गया ये? चलिए चलिए, तो ये है एक एग्जाम्पल। चलिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं, आपका 24 देखते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पे आ जा। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि ए और बी इंटीजर हैं,
एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ए और बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई एन, ए बी का एन में डिवाइड लगा रहे हैं, ठीक है, और आई जो आएगा आपका ऑल इंटीजर है, यानी ए बी आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाओ पहले, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए और बी दोनों इक्वल है, कितना ले लो, अगर मान लो 2 भी ले लिया आपने, ठीक है, तो क्या होगा n 2 माइनस 2 n अपॉन 0, तो 0 का डिवाइड तो n में जा ही रहा है, समझ रहे हो। सेकंड कंडीशन रिफ्लेक्सिव कंडीशन, तो एक ले लो 2 और 4, ठीक है, तो कितना आ रहा है n इक्वल टू माइनस 2, डिवाइड जा रहा है, जाएगा ही, इंटीजर डिवाइड जाता है। अब n इक्वल टू 4 माइनस 2 सेकेंड कंडीशन के लिए, सिमेट्रिक के लिए, तो क्या होगा n इक्वल टू 2, ये भी डिवाइड जा रहा है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड क्या होगा ट्रांजिटिव, n इक्वल टू 2 माइनस 4, n इक्वल टू 4 माइनस 6, n इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस 6, इनका भी डिवाइड जाएगा, तीनों डिवाइड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, समझ में आया। तो ये क्या होगा, इंटीजर में तो इंटीजर नीचे इंटीजर ही आ रहा है, तो इंटीजर का डिवाइड तो इंटीजर में जाता ही है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। तो डी आंसर है। चलिए अब इसका आंसर डी आ गया, क्योंकि तीनों का ही डिवाइड इंटीजर में जाता है। अब देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि भाई पॉजिटिव ही नंबर आना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव वाला हमने चेक किया, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि दोनों नंबर सेम होंगे, दोनों नंबर सेम हो गए तो हमने दोनों नंबर 2 और 2 ले लिए, ए और 2b2, तो 2 माइनस 2 0 ही होता है, तो ये तो 0 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, तो आपका नहीं होगा, तो ये नंबर कैंसिल हो गया। सिमेट्रिक में आ जाओ, मान लो सिमेट्रिक में आओगे आप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, a इक्वल टू 2 तो b इक्वल टू 4, उल्टा भी करोगे तो 2 माइनस 4 लिखो मॉड में, या 4 माइनस 2, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो भी आंसर हो जाएगा आपका। ये तो सिमेट्रिक है ही, यही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड वाले पे आ जाओ। चलिए अब कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। तो इधर देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव आपका ये हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव इसलिए कोई भी नंबर लोगे आप, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मान लो बता रहे हैं, अगर हमने मान लो 2 2 ले लिया, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 0 से बड़ा होता ही है, 0 से बड़ा तो है ही आपका, ठीक है। चलिए अब सिमेट्रिक में क्या होगा, जिसमें सेम था इसमें 2 4 लोगे, 4 2, तो प्रोडक्ट में तो दोनों सेम ही हैं, प्रोडक्ट तो दोनों का सेम ही है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। अरे कोई भी दो नंबर ले रहे हो तो सेम नंबर लोगे तो उनका प्रोडक्ट सेम आएगा, समझ रहे हो। अगर आप दोनों नंबर ले रहे हो उनको चेंज करके लिखोगे, जैसे ए बी है बी ए लिखोगे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। चले थर्ड वाले में यहाँ पे कंडीशन अलग हो रही है, जैसे इन्होंने भी 3 पॉइंट लिए हैं ए बी सी बी, तो पहले वाला 2 माइनस 6 और माइनस 6 और 2 माइनस का 2 और पॉजिटिव 2, समझ रहे हो। तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव 1 प्लस माइनस 4 ग्रेटर देन 0 तो होता ही नहीं, आपको गलत है ये तो, समझ रहे हो। तो थर्ड वाला गलत हो गया आपका। चलिए चलिए